हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक 500 साल पुराने खजाने की कहानी, जिसको चंद माहीगीरों ने दुनिया के एक ऐसे कोने में छुपा दिया था कि वो किसी को ना मिल सका। इस खजाने की तलाश में काफी लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन यह खजाना किसी के हाथ ना आया। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आते रहें। दोस्तों, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि दो भाई खिड़की से एक बिल्डिंग में घुसते हैं, जो कि बिल्डिंग एक म्यूजियम की है। और बड़ा भाई छोटे भाई को एक मैप के पास लेके जाता है और बताता है कि ये दुनिया का पहला नक्शा है, जो कि फर्नल मैक्लेरन नाम के एक सेलर ने बनाया था। और इसके बाद बड़ा भाई नक्शे को चोरी करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो नक्शे को चोरी करता, सारे म्यूजियम की लाइट्स ऑन हो जाती हैं और कमरे में गार्ड्स आ जाते हैं। और अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि एक पुलिस वाला दोनों भाइयों को एक यतीम खाना यानी कि अनाथ आश्रम की वार्डन के पास लेके आता है, और वो उनसे ये कहता है कि हम इन दोनों भाइयों को अरेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन वार्डन उनको ये कहती है कि दोनों भाइयों में से सैम छोटा भाई क्योंकि छोटा है, तो आप उसको नहीं लेके जा सकते, आप उसकी जगह बड़े को अरेस्ट कर लीजिए। तो दोस्तों, कहानी कुछ यूं है कि वो नक्शा चूंकि दुनिया का पहला नक्शा था, तो वही नक्शा उस 500 साल पुराने खजाने का एक राज था, और जिसको बड़ा भाई काफी बार चुराने की कोशिश कर चुका था। और इसके बाद वार्डन बड़े भाई को अपना सामान पैक करने के लिए अपने उसके कमरे में भेजती है, लेकिन वो अरेस्ट नहीं होना चाहता था और वो खिड़की खोल कर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में छोटा भाई सैम ऊपर आता है और वो भी उसके साथ आने की जिद करता है, लेकिन बड़ा भाई उसको लेकर जाने से इनकार कर देता है और अपने गले से एक लॉकेट उतार कर उसको देता है और उसको आखिरी बार गले लगाता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हारे पास लौट कर जरूर आऊंगा। और उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि सैम, जो कि अब बड़ा हो चुका है और उसने एक बार में जॉब शुरू कर दी है। तो दोस्तों, इसी दौरान बार में एक लड़की आती है और सैम उसको एक ड्रिंक बना कर देता है। सैम मेंटली तौर पर बहुत तेज होता है और वो जानता है कि उसने कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करना है अपनी बातों से। इसी दौरान सैम उस लड़की को अकेला देखकर उसको अपनी बातों में लगाता है और उसकी घड़ी चुरा लेता है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे एक इंसान देख लेता है। वो सैम को बताता है कि उसने उसको चोरी करते हुए देख लिया और वो सैम की जहानत की तारीफ करता है। इसके बाद वो सैम को बताता है कि मेरा नाम विक्टर है और वो सैम को जॉब ऑफर देना चाहता है, लेकिन सैम उसकी ऑफर को रद्द कर देता है। लेकिन विक्टर जाते हुए उसे अपना एड्रेस दे जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें जॉब की जरूरत हुई तो तुम मेरे पास लाजमी आना। अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि सैम विक्टर के घर जाता है और वहां जाकर वो उसी नक्शे को पाता है जो उसके भाई ने एक दफा चुराने की कोशिश की थी। उसी लम्हे वहां पर विक्टर भी आ जाता है और वो उसको बताता है कि सैम का भाई और वो एक दूसरे के साथ काम करते थे, लेकिन अचानक उसका भाई कहीं खो गया। तो अब वो चाहता है कि उसके भाई की जगह वो उस प्रोजेक्ट पर काम करे। अपने भाई के बारे में सुनकर सैम इंतहाई अफसुर्दा हो जाता है और वो विक्टर की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। लेकिन विक्टर सैम से कहता है कि अगर वो खजाना ढूंढने में उसकी मदद करेगा तो वो इसी तरीके से अपने भाई को भी ढूंढ पाएगा। लेकिन सैम विक्टर से कहता है कि इस नक्शे के पीछे काफी लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और ऐसा कोई खजाना मौजूद ही नहीं है। विक्टर सैम से कहता है कि ये खजाने का मैप असली है और मुझे पता है कि तुम्हें और तुम्हारे भाई को इस मैप के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है। फिर विक्टर सैम को एक बुक दिखाता है, जिस बुक में 2 शिप्स की इंफॉर्मेशन होती है, और विक्टर सैम को यह बताता है कि ये शिप्स कोई आम शिप्स नहीं है, बल्कि ये शिप्स 500 करोड़ की हैं और इन शिप्स में खजाना भरा हुआ है। फिर विक्टर सैम को अपने मोबाइल में से उसके भाई की तस्वीर दिखाता है और उसको कहता है कि अगर तुम अपने भाई को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन सैम उसकी बात सुने बगैर वहां से चला जाता है। उसके बाद सैम घर जाता है और घर जाकर अपने भाई की चीजों को खोलकर देखने लगता है। अपने भाई की चीजों को खोलकर देखने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाता है और इसके बाद वो विक्टर के साथ काम करने के लिए हामी भर लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर और सैम दोनों एक गली में वॉक कर रहे होते हैं और विक्टर सैम को एक चाबी दिखाता है और वो उसको बताता है कि ये कोई आम चाबी नहीं, बल्कि ये उस खजाने की चाबी है, जिसमें से एक चाबी तो मेरे पास है और दूसरी चाबी हमें जल्द चुरानी पड़ेगी। फिर विक्टर सैम को एक म्यूजियम के पास लेके आता है और उसको बताता है कि दूसरी चाबी इस म्यूजियम के अंदर है और म्यूजियम वाले जल्द ही इस चाबी को नीलाम करने वाले हैं और हमें उससे पहले इस चाबी को चुराना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि सैम और विक्टर नीलामी के दौरान उस म्यूजियम में घुस जाते हैं और किसी तरीके से उस चाबी को चुरा लेते हैं। विक्टर जब चाबी चुराकर वहां से बाहर जा रहा होता है तो उस पर एक लड़की अटैक कर देती है। उस लड़की का नाम एली है और वो लड़की उससे चाबी की डिमांड करती है, लेकिन इतने में वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और गार्ड्स की मौजूदगी का फायदा उठाकर
विक्टर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों एली असल में ये सब कुछ अपने बॉस के कहने पर कर रही होती है, जो कि एक मिलियनेयर होता है। और उसका ये मानना होता है कि यह खजाना उसके फोर फादर्स का था और वो नीलामी में उस खजाने की चाबी को खरीदना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो खरीदता विक्टर उसको चुरा लेता है। चाबी मिलने के बाद विक्टर सैम को लेकर वहां से बार्सिलोना के लिए निकल जाता है और वहां पर वो एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम सारा होता है। सारा विक्टर को पहले से जानती थी, लेकिन वो सैम को नहीं जानती थी, इसीलिए वो विक्टर से पूछती है कि ये कौन है और विक्टर उसको बताता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है। फिर विक्टर सैम को ये बताता है कि दूसरी चाबी मेरे पास नहीं बल्कि सारा के पास है। इसके जवाब में सैम विक्टर से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो सारा सैम से कहती है कि तुम शायद विक्टर को सही तरह नहीं जानते, ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। सैम और विक्टर जब एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं तो सारा इस मौके का फायदा उठाकर चाबी लेकर वहां से भाग जाती है। सैम उसके पीछे भागता है। सारा आगे आगे भाग रही होती है और सैम पीछे पीछे भाग रहा होता है और इसी दौरान सारा अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकलने लगती है और अचानक सैम उसके आगे आ जाता है और पीछे से विक्टर भी आ जाता है। फिर विक्टर सारा को यह कहता है कि अगर तुम सारा खजाना हासिल करना चाहती हो तो बेशक कर लो, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि चाबी कहाँ लगती है। इसीलिए सबकी भलाई इसी में ही है कि हम तीनों मिलकर काम करें। और ये बात सुनने के बाद सारा उन दोनों के साथ काम करने के लिए एग्री हो जाती है। फिर सैम उन लोगों को बताता है कि उन 500 लोगों ने उस खजाने को एक चर्च में छुपाया था, जो कि बार्सिलोना का एक बहुत ही पुराना चर्च है। फिर उसके बाद वो लोग किसी तरह उस चर्च तक पहुंच जाते हैं। सैम जेब से अपने भाई के दिए हुए कार्ड्स निकालता है और उनको पढ़ने लगता है, जिससे उसको ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये वही चर्च है। वो लोग उसके बाद उस चर्च में किसी तरह से घुस जाते हैं और उसकी बेसमेंट में चले जाते हैं, जहां उनको चाबी लगाने की जगह भी मिल जाती है। वो चाबी की जगह एक स्टैचू के नीचे होती है, लेकिन उनको ये बात समझ नहीं आती कि चाबी को किस साइड पर घुमाना है। इसके बाद विक्टर बुक में देखकर बताता है कि चाबी को क्लॉकवाइज घुमाना है। और जब वो चाबी को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अचानक स्टैचू में से एरोज निकलने लगते हैं। तीनों में से कोई इंजर्ड नहीं होता। उसके बाद सैम और सारा चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिसके बाद स्टैचू के पीछे से एक रास्ता निकल आता है, जो कि रास्ता एक गार की तरफ जा रहा होता है और वो तीनों इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। फिर वो तीनों जब गार में दाखिल होते हैं तो वहां पर एक रास्ता नहीं बल्कि 2 रास्ते होते हैं। फिर सैम उन दोनों से कहता है कि हमें दोनों रास्तों पर जाना होगा। इसके बाद उनमें यह डिसाइड होता है कि सैम और सारा एक रास्ते पर जाएंगे बल्कि विक्टर दूसरे रास्ते पर जाएगा। उसके बाद सैम और सारा एक रास्ते पर चल पड़ते हैं और विक्टर अपने रास्ते पर चल पड़ता है। इससे पहले सैम विक्टर को अपने जीपीएस से कनेक्ट कर देता है ताकि उसको उसकी लोकेशन पता लगती रहे। फिर जब सैम और सारा अपने रास्ते पर जा रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि गार एक बार की तरफ निकलता है और बार के बाद एक और रास्ता होता है, लेकिन इससे पहले कि वो दूसरे रास्ते पर जा पाते उनके ऊपर बार के अंदर कुछ लोग अटैक कर देते हैं। इसी दौरान सैम उन लोगों को रोकने के लिए उनसे लड़ता है, जबकि सारा चाबी से दूसरे रास्ते को खोलने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो रास्ता खुल जाता है और सैम और सारा दोनों उस रास्ते से अंदर चले जाते हैं। जब वो दोनों दूसरे दरवाजे से अंदर जाते हैं तो उनको एक तीसरा दरवाजा नजर आता है जिसके ऊपर चाबी का निशान होता है। फिर सारा उस तीसरे दरवाजे को उस चाबी से खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो इस चाबी से उसको खोलने की कोशिश करती है तो उसके अंदर पानी भरने लगता है। देखते ही देखते वहां पर सारा पानी भर जाता है। दोस्तों उस दरवाजे का सीक्रेट ये था कि उस दरवाजे से पहले एक और दरवाजा खोलना पड़ना था, जिसको सिर्फ बाहर से विक्टर ही खोल सकता था। उस दरवाजे को खोले बगैर अगर कोई भी वो दरवाजा खोलता तो उसका यही हाल होना था। फिर विक्टर भी अपनी चाबी के साथ उस दूसरे दरवाजे पर पहुंच जाता है और उसको खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उससे पहले कि वो उसको खोलता वहां पर एली आ जाती है, जो उस पर पहले भी अटैक कर चुकी थी। फिर एली और विक्टर में जबरदस्त फाइट होती है और दूसरी तरफ सारा और सैम दोनों पानी में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। उसके बाद विक्टर एली को मारकर उसको बेहोश कर देता है और दूसरी तरफ सैम और सारा का बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि पानी उनके मुंह पर आ चुका होता है और उनको सांस नहीं आ रहा होता। फिर विक्टर चाबी से वह दूसरा दरवाजा भी खोल देता है और उसके बाद सैम और सारा का दरवाजा भी खुल जाता है और पानी धीरे धीरे कम हो जाता है, लेकिन पानी की वजह से सारा बेहोश हो जाती है और जिसकी सैम मदद करता है और सारा को पानी के बाहर लेके आता है। इसके बाद सैम और सारा दोनों सही सलामत तीसरा दरवाजा भी क्लियर कर लेते हैं।
तो दोस्तों ये गार एक बेसमेंट में था और विक्टर भी वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे पहुँच जाता है और खिड़की से उनको देख रहा होता है। तीसरा दरवाज़ा ख़त्म होने के बाद वहाँ पर चौथा दरवाज़ा भी होता है जिसको सैम खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक चाबी से नहीं खुल रहा होता। फिर सैम अपना दिमाग लड़ाता है और ये अंदाज़ा लगाता है कि ये एक नहीं बल्कि 2 चाबियों से खुलेगा। फिर सैम सारा को कहता है कि तुम विक्टर से जाकर दूसरी चाबी लेके आओ। विक्टर जो ऊपर से खिड़की से बेसमेंट में देख रहा होता है वो सारा को चाबी देने से इनकार कर देता है, लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और वह सारा को चाबी दे देता है। उसके बाद सैम दोनों चाबियों को मिलाकर उस दरवाजे को लगाता है और वह दरवाज़ा खुल जाता है। के बाद जब सारा और सैम अंदर जाते हैं तो उनको 3 बड़े बड़े पोर्ट्स नजर आते हैं। विक्टर ऊपर से बार बार पूछ रहा होता है कि खजाना मिला कि नहीं। के बाद सैम और सारा पोर्ट के पास जाते हैं और सैम सारा को ऊपर करता है ताकि वो देख सके कि पोर्ट में कुछ है भी कि नहीं। फिर सारा जब पोर्ट्स में देखती है तो उसमें कोई खजाना नहीं होता बल्कि खजाने की जगह नमक होता है और अचानक तीनों पोर्ट्स टूट जाते हैं। फिर उनको उनमें से एक नक्शा मिलता है जो कि खजाने का असली नक्शा होता है। उसके बाद सैम नक्शे को खोलकर देख ही रहा होता है कि सारा उस पर गन पॉइंट कर लेती है और उससे कहती है कि नक्शा मुझे दे दो। फिर सारा उसके सर पर गन मारकर उसको बेहोश कर देती है। उसके बाद सारा उस नक्शे को लेकर वहां से चली जाती है और जाते हुए दोनों कीज को भी ले जाती है। तो दोस्तों कहानी यहाँ पर एक इंतहाई इंटरेस्टिंग फेज में दाखिल हो जाती है और जब सैम को होश आता है तो वो क्या देखता है कि विक्टर उसके सामने खड़ा है। फिर सैम उससे अपने भाई के बारे में पूछता है और वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था। फिर सैम विक्टर से कहता है कि मुझे सच सच बताओ कि मेरे भाई के साथ क्या हुआ था। फिर विक्टर सैम को बताता है कि वो उसका भाई खजाने की तलाश में एक जगह मौजूद थे और उन्हें वहां से एक बुक चुरानी थी जो कि उन दोनों ने चुरा भी ली, लेकिन जैसे ही वो बुक चुरा कर वहां से वापस आ रहे थे तो मोरकाडा के लोगों ने उन पर हमला कर दिया जिसमें इसके भाई को एक गोली लग गई। दोस्तों मोरकाडा वही एली का बॉस है जिसने सैम के भाई को भी मारा होता है। सैम ये सुनकर काफी अफसुर्दा हो जाता है और वो विक्टर से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर विक्टर सैम को यह बताता है कि उसके भाई की भी यही ख्वाहिश थी कि सैम उसके साथ मिलकर खजाने को ढूंढे। दोस्तों यहाँ पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है कि सारा और किसी के लिए नहीं बल्कि वही एली के बॉस मोरकाडा के लिए काम कर रही होती है और वो सीधा मैप चुराने के बाद एली के बॉस मोरकाडा के पास आती है। मोरकाडा यह सुनकर बहुत खुश होता है और वो एली से कहता है कि आज से तुम सारा के अंडर काम करोगी और एली को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसके बाद सैम और विक्टर एक जगह मौजूद होते हैं और सैम अपने भाई की चीजें देख रहा होता है। सैम विक्टर से कहता है कि अगर उसके भाई की यह आखिरी ख्वाहिश थी तो वो अपने भाई की आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा और उसके कातलों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। इसके बाद मोरकाडा अपने चार्टर्ड प्लेन में खजाने की तलाश में निकलने की तैयारी कर रहा होता है। इसी दौरान वहां पर सारा आ जाती है जिसके हाथ में मैप भी होता है। सारा मोरकाडा से कुछ बातें कर रही होती है और सैम और विक्टर दूर से उनको दोनों को देख रहे होते हैं। मोरकाडा मैप के मुताबिक खजाने की तलाश में प्लेन में बैठकर जा रहा होता है और वो इंतहाई खुश होता है क्योंकि वो खजाने के काफी करीब होता है। एली और सारा भी उसके साथ होती हैं, लेकिन अचानक एली अपने जेब से छुरी निकालती है और अपने बॉस का गला काट देती है। सारा ये देखते ही वहां से भाग जाती है और प्लेन में मौजूद गाड़ियों में छुप जाती है। इसके बाद एली अपने बंदों से कहती है कि सारा को ढूंढो और देखते साथ ही उसको गोली मार दो, लेकिन इसी दौरान एक कार में विक्टर और सैम भी छुपे हुए होते हैं और किसी तरह वो मैप तक पहुंच जाते हैं और मोरकाडा को मरा हुआ देखकर काफी हैरान होते हैं। फिर विक्टर मैप को उठा लेता है। उसके बाद विक्टर सैम से कहता है कि चूंकि हमने मैप को उठा लिया है तो हमें पैराशूट पहनकर यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन सैम उसके साथ आने से इनकार कर देता है क्योंकि वो अपने भाई का बदला लेना चाहता है और इन्हीं लोगों ने उसके भाई को मारा होता है। इसके बाद एली सैम पर फायर कर देती है और विक्टर अपना पैराशूट खोलकर वहां से निकल जाता है और सैम कार्गो के सारे पैराशूट खोल देता है तो सामान आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर जाने लगता है। इसके बाद सैम का पांव एक कार्गो में फंस जाता है और वो उस कार्गो के साथ ही नीचे जाने लगता है, लेकिन वो काफी कोशिश करने के बाद वापस प्लेन के ऊपर आ जाता है। जब वो ऊपर आता है तो देखता है कि सारा एक कार के साथ नीचे जंप करने वाली है और सैम उसके सामने खड़ा होता है और सैम सारा के साथ नीचे गिर जाता है
और जब वो दोनों नीचे गिर रहे होते हैं तो सारा सैम से कहती है कि पैराशूट खोलो, लेकिन सैम सारा को कहता है कि मैंने तो कोई पैराशूट लिया ही नहीं। फिर सैम किसी तरीके से एक कार्गो को पकड़ लेता है और उसका पैराशूट खोल देता है। फिर सैम और सारा दोनों उस कार्गो पर चढ़कर नीचे लैंड करने लगते हैं और वो किसी जगह समुद्र में लैंड करते हैं। इसके बाद सारा और सैम दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर वो एक रूम को बुक करते हैं और दोनों वहां पर स्टे करते हैं। उसके बाद सारा मैप को निकालती है और सैम और सारा दोनों मैप को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा और सैम को कुछ समझ नहीं आ रही होती, इसलिए सारा जाकर सो जाती है। लेकिन सैम पूरी रात मेहनत करता है और उसका कोई सुराग निकाल लेता है और उसके नोट्स भी बना लेता है। सुबह जब सारा उठती है तो देखती है कि सैम ने मैप को समझ लिया है और उसके नोट्स भी बना ली है। सारा यहाँ पर फिर से चालाकी दिखाती है और उन नोट्स को उठाकर वहां से रफू चक्कर हो जाती है। सैम जब सुबह उठता है तो देखता है कि नोट भी वहां पर मौजूद नहीं है और सारा भी कहीं पर नजर नहीं आ रही। लेकिन सैम भी बहुत तेज होता है, उसने असली नोट एक पोर्ट में रख दिया होता है और एक नकली नोट टेबल पर छोड़ दिया होता है। फिर सैम असली नोट वहां से उठाता है और खजाने की लोकेशन की तलाश में निकल जाता है, लेकिन एली और उसके लोग उस पर नजर रखे हुए होते हैं। और फिर दोस्तों आखिरकार वो वक्त आ ही जाता है जिसके लिए सैम ने इतनी कोशिश की होती है और इतनी रुकावटों को पार किया होता है। सैम एक जजीरे पर पहुंचता है और उसके सामने वो मंजर होता है जिसके लिए उसने इतनी कोशिश की होती है और 2 शिप्स उसको मिल जाती हैं। सैम पानी में डुबकी लगाता है और तैरता हुआ शिप्स की लोकेशन तक पहुंच जाता है। दोनों खजाने से भरी हुई शिप्स उसके सामने होती हैं और वो बहुत ही हैरत से उन दोनों शिप्स को देख रहा होता है। उसके बाद उन शिप्स के अंदर जब सैम जाता है तो उसको बहुत ही ज्यादा वहां पर गोल्ड और खजाना मिलता है, लेकिन पीछे से उसको विक्टर की आवाज आती है और विक्टर भी वहां पर पहुंच जाता है। तो सैम विक्टर से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे पहुंच गए। तो विक्टर सैम को कहता है कि तुम ही ने तो अपना जीपीएस मेरे जीपीएस के साथ कनेक्ट किया था। उसके बाद सैम और विक्टर दोनों उस खजाने को देखने लगते हैं, लेकिन इतने में वहां पर एली आ जाती है और उसके बंदे भी उसके साथ होते हैं। एली को देखते ही सैम और विक्टर उस शिप में छुप जाते हैं। उसके बाद एली 2 हेलीकॉप्टर बुलवाती है और उन दोनों शिप्स को वहां से उठाकर लेके जाने लगती है, क्योंकि एली ये बात जानती थी कि खजाने के साथ साथ उन दोनों शिप्स की भी बहुत ज्यादा कीमत है। सैम और विक्टर दोनों उस शिप में ही छुपे होते हैं। उसके बाद सैम और विक्टर दोनों वहां से बाहर निकलते हैं और एली के बंदों से मुकाबला करने का इरादा करते हैं। फिर वो दोनों वहां पर मौजूद सारे गार्ड से लड़ाई करते हैं और एक एक करके सबको पानी में फेंक देते हैं। उसके बाद विक्टर और सैम दोनों उस शिप को हाईजैक कर लेते हैं और विक्टर हेलीकॉप्टर चलाने लगता है, लेकिन ये देखकर एली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी शिप भी उन दोनों की शिप के पीछे लगा देती है। फिर एली के लोग अपनी शिप से उनकी शिप पर आ जाते हैं, लेकिन सैम उन सारों से लड़ाई करता है। फिर सैम उन सबसे लड़ने के बाद उन सबको पानी में गिरा देता है। उसके बाद सैम अपनी शिप में मौजूद एक पुरानी तोप से एली के हेलीकॉप्टर पर हमला करता है, जिससे उसका हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है। उसके बाद एली का शिप भी एक पहाड़ी से टकराकर तबाह हो जाता है, जिसे देखकर एली को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो अपनी शिप से जंप करके सैम की शिप पर आ जाती है। उसके बाद एली सैम की शिप पर आती है और सैम से कहती है कि अगर यह खजाना मेरा ना हुआ तो मैं किसी का भी नहीं होने दूंगी। उसके बाद एली शिप के एंकर को पानी में गिरा देती है, जिसकी वजह से एंकर जमीन के साथ जाकर जुड़ जाता है और शिप और हेलीकॉप्टर वहीं पर जाम हो जाते हैं। शिप जाम होने के बाद विक्टर का सोने से भरा हुआ बैग भी पानी में गिरने लगता है और नीचे सैम और एली आपस में लड़ रहे होते हैं। सैम एली से बचकर किसी तरह हेलीकॉप्टर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है और उसके पीछे पीछे एली भी हेलीकॉप्टर पर चढ़ रही होती है। और फिर विक्टर अपना सोने से भरा हुआ बैग एली के मुंह पर मारता है, जिसकी वजह से एली पानी में गिर जाती है और शिप भी उसके ऊपर गिर जाती है और जिसकी वजह से एली की मौत हो जाती है। शिप के पानी में गिरने के बाद सैम विक्टर से कहता है कि हम अभी भी इस सोने को हासिल कर सकते हैं, लेकिन विक्टर सैम को कहता है कि अब इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब यह सारा सोना गवर्नमेंट का हो जाएगा।
विक्टर इस बात पर काफ़ी उदास होता है कि वो इतनी मेहनत के बाद कुछ भी ना हासिल कर पाया है, लेकिन इसी दौरान सैम अपनी जेब से सोना निकालता है जिसको देखकर विक्टर काफ़ी खुश हो जाता है। कहानी के एंड में हम ये देखते हैं कि एक बोट सैम और विक्टर का पीछा कर रही है और वो कोई और नहीं बल्कि सारा होती है जिसको वह सैम ने बेवकूफ़ बना दिया था। अब आखिरी सीन में एक जेल दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का जेल में कैद होता है और वो कोई और नहीं बल्कि सैम का बड़ा भाई होता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो उर्दू कहानियाँ को इसी टाइम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दीजिए और हमारे चैनल को इसी तरह फॉलो करते रहिए क्योंकि मज़ीद इंटरेस्टिंग स्टोरीज इस चैनल पर आने वाली हैं। शुक्रिया।